हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के लिए वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम भाग पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें दो टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे, जो दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट वीवीआई है। एक क्वेश्चन जो पहले टाइप का बताएंगे वो 10th क्लास में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, या 2 नंबर में भी पूछ देता है, और दूसरा जो 9th क्लास के लिए भी जरूरी है। तो आज पहले टाइप का पहले देख लेते हैं। इससे यहाँ पर क्या बोला, दशमलव में दिया है तो p बटा q में बदलना, यानी परिमेय संख्या में इसको करना। बटा में करने की प्रक्रिया को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आज दशमलव थोड़ा अलग प्रकार का है। साधारण दशमलव में क्या करते हैं कि दशमलव हटा देते हैं, उसके बदले में 0 दे देते हैं, दशमलव हट जाता है। लेकिन आज का जो दशमलव है यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ है, ऐसे, या तो ऐसे रेकरिंग देगा या ऐसे देगा। तो इस रेकरिंग का मतलब होता है कि जिस पर रेकरिंग रहता है वही अंक बार बार आता है। कितना बार आता है? अनगिनत बार, जितना मन उतना बार। अनगिनत का मतलब जितना मन उतना बार। तो ऐसे रेकरिंग वाले प्रश्न को हम p बटा q के रूप में कैसे बदलेंगे, इसको पहले लॉन्ग तरीका से जानते हैं, फिर आपको शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। पहले लॉन्ग तरीका देख लेते हैं। 2 नंबर में आता है, तो हम इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 1.27, इसके ऊपर रेकरिंग। इस रेकरिंग को बार भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। इस रेकरिंग का मतलब है जिसके ऊपर रेकरिंग है वही अंक बार बार आएगा। तो किसके ऊपर रेकरिंग है? 2 और 7, 2 और 7 के ऊपर रेकरिंग है। तो x बराबर हम 1.27 ऐसे हम कितना हुआ लिख सकते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, दशमलव के जो बाएं साइड में अंक रहेगा, दशमलव के बाएं साइड माने इधर बाएं हाथ की तरफ बाएं साइड, उसको हम बराबर के आगे लेके चलाते हैं। तो x और इसको हम इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। प्लस में थे जाके माइनस में हो, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 0.27 ऐसे डॉट डॉट। इसका मतलब कि अनगिनत बार आएगा। अब आगे सुन लीजिए, दशमलव, अब आगे तो कुछ बचा नहीं। दशमलव के दाहिने साइड में जो कुछ बचा है देख लीजिए। जो भी बचा है रिपीट वाले अंक ही बचा है। 2 7 2 7 2 7, क्यों रिपीट वाला? तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि दशमलव के दाहिने साइड में रिपीट वाले अंक है, तो आप इसको 1 मान लीजिएगा। केवल रिपीट वाला अंक रहेगा तब 1 मान लीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, अब इसमें क्या करिएगा, अब तो केवल रिपीट वाला अंक बच गया। अब इसमें क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला भी हम इस तरह बनाएंगे। अब दोनों तरफ, अब देखिए कि केवल तो रिपीट वाला अंक है, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? तो 2 अंक, 2 7 2 7 2 7, 2 ही अंक रिपीट हो रहा है। तो हम दशमलव के लिए 1 लेंगे, याद रखें, दशमलव के लिए 1 लेंगे, और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतना 0 ले लीजिए। जितना अंक रिपीट हो रहा है, 1 अंक रिपीट होगा तो यहाँ 1 0 लीजिएगा। 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 0 लेंगे। 3 अंक रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो 3 0 लेंगे। तो 2 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 2 0 लिए, यानी 100। दोनों तरफ 100 से क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गुना करने पर, ध्यान से सुन लीजिए, ये 10th क्लास में भी आता है। दोनों तरफ जब 100 से गुना करिएगा, तो इधर 100 से गुना करिए तो x - 1, 100 गुने इतना। और जब इधर 100 से गुना करेंगे दशमलव वाला में, तो जितना 0 से गुना करेंगे उतना अंक इधर आ जाएगा, बाएं साइड, दशमलव के बाएं साइड आ जाएगा। जितना 0 से गुना करेंगे, सुन लीजिए, जितना 0 से गुना करेंगे उतना अंक दाहिने साइड से बाएं साइड आ जाएगा। मतलब कि ये दाहिने साइड है, आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 27.27 ऐसे डॉट डॉट। तो याद कीजिए, यहाँ क्या बताया, दशमलव के जो बाएं साइड में अंक रहेगा, दशमलव के बाएं साइड में जो अंक रहेगा वो आ जाएगा इधर। लेकिन अभी ये 100 से गुना करेंगे तो ये 100x, ये -100, ये आ जाएगा इधर, तो -27। यहाँ से हट गया, तो हट गया, तो यहाँ 0 बचेगा। 27 27 27 ऐसे डॉट डॉट। तो फिर ये आपको क्या बच गया? खाली रिपीट वाला अंक बच गया। 27 27 27 रिपीट वाला अंक है, तो यहाँ 1 माने थे, यहाँ 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आराम से। अब देखिए, जब यहाँ 1 माने थे तो यहाँ 27 27 27 अनगिनत आया था, और यहाँ 2 माने थे, यहाँ भी 27 27 27 अनगिनत आया। मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? बराबर हो गया। तो सुन लीजिए,
इस साइड वाला और इस साइड वाला बराबर है। दो समीकरण में कहीं भी याद रखिएगा कहीं भी दो समीकरण में अगर एक साइड का बराबर हो, चाहे वो पीछे का बराबर हो या आगे का बराबर हो, तो उसका दूसरा साइड वाला भी बराबर होगा, याद रखिएगा। तो इसका पीछे का साइड बराबर है, इसलिए आगे का साइड भी क्या कर देंगे, बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक और दो से आगे वाला साइड बराबर कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, एक आगे ही है, एक आगे क्या हो जाएगा 100x माइनस 27। अब हो गया क्लियर, अब हो गया, बटन में आ जाएगा। x वाले को एक तरफ कर दीजिए, x माइनस 1 100x, सॉरी, और ये इधर दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 127। आई माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 99x बराबर हो गया माइनस 126। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो क्या आ गया, माइनस 99x बराबर माइनस 126। ये माइनस और ये माइनस कट गया, x बराबर गुना में तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ये गुना में है 99 गुने x है, तो 99 इधर गुना में तो उधर जाएगा कुछ में हो जाएगा भाग में, तो 126 अब बट्टा में 99 कर देंगे क्योंकि गुना में दे क्या कुछ हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अभी 3 से कटेगा तो 33 बार में, आई 3 से कटेगा तो 4 और 2, फिर 3 से कटेगा 11 बार में, आई कटेगा आपको 14 तिया 42, यानी x बराबर आ गया 14 बटा में 11। देखिए बटा में मांगा था, बटा में आ गया। किसको x माने थे, इतना को x माने थे ना, तो x के जगह रख दीजिए 1.27 रेकरिंग बराबर 14 बटा 11। ये आपका आंसर हो गया। रेकरिंग वाले का मान बटा में आ गया, यानी दशमलव वाले का मान बटा में आ गया, यानी p बटा q के रूप में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिएगा जरूर समझ में आएगा, अंत तक देखिएगा जरूर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब उसी टाइप का देखिएगा हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का बता रहे हैं, एनसीईआरटी मतलब VTBC का, जो सरकारी किताब का क्वेश्चन है, जो परीक्षा में ज्यादा पूछता है। हम सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि 0.333 डॉट 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 मतलब अनगिनत तक दिया है, तो इसको भी हमको p बटा q के रूप में बदलना है, दशमलव में है। उसी तरह का रेकरिंग ना देखे, सबको डिटेल में लिख दिया। तो यहाँ लिख लीजिए, माना कि x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट। आपको क्या पता है, दशमलव के आगे जो रहेगा बाएं साइड में उसको इस तरफ ले आएंगे, तो इधर तो नहीं कुछ है, 0 है। और दूसरा बात क्या बताए थे कि अगर आपको दशमलव के बाद खाली एक ही तरह का अंक है, रिपीट होला, एक ही तरह मतलब रिपीट होला, जो खाली रिपीट हो रहा है, तो अगर वो वाला दिखाई पड़ेगा खाली रिपीट वाला अंक है तो इसको आप 1 मान लीजिएगा। मान लिए। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसे उसको बनाए तो वैसे बना रहे हैं, दोनों तरफ दशमलव के लिए 1 लीजिए। और रिपीट क्या हो रहा है, 3 3 3, यानी एक अंक खाली रिपीट हो रहा है, केवल 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। देखिए बार बार 3 आ रहा है, तो एक अंक, तो जितना अंक रिपीट होगा उतना 0 ले लीजिएगा। इससे पहले हम 2 अंक रिपीट हो रहा था तो 2 0 लिए थे, अभी एक अंक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, तो एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 1 0, एक पर 1 0। अगर 2 अंक रिपीट होता तो एक पर 2 0 लेते, अगर 3 अंक रिपीट होता हम वो भी बताएंगे तो 3 0 ले लेते। फिलहाल एक अंक रिपीट हो रहा है इसलिए एक पर 1 0 लिए, और इसी से क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हो गया। तो इधर 10 से गुना करिए तो 10x आ जाएगा, और 1 0 से गुना करें इसलिए एक अंक दाहिने से बाएं आ जाएगा, दशमलव के दाहिने साइड से दशमलव के बाएं साइड, ये दाहिने साइड है और ये बाएं साइड है, तो दशमलव के दाहिने से बाएं साइड आ जाएगा, माने पीछे से आगे चला जाएगा। 1 0 से गुना करें इसलिए एक अंक आगे आएगा, तो 3.333 डॉट 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 देना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब अनगिनत होता है, डॉट डॉट देना जरूरी है। तो 10x आप बताए थे दशमलव के अगर बाएं साइड आ गया तो उसको बराबर के इस तरफ लेके चलाएंगे, तो यहाँ से बाएं साइड से आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो यहाँ से हट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0.333
3 डॉट डॉट डॉट, फिर रिपीट वाला अंक बच गया। तो आप जैसे ही रिपीट वाला अंक बचेगा ना, यहाँ भी रिपीट वाला अंक बचा था 1 मान लिए, और यहाँ भी रिपीट वाला अंक बच गया, तो इसको 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण में पीछे वाला सेम टू सेम है, देख लीजिए सेम टू सेम है। ये भी 3 3 3 अनगिनत तक गया है, ये भी 3 3 अनगिनत तक गया है, तो दोनों के पीछे वाला मिल रहा है। तभी क्या बताए थे कि जब दो समीकरण में कोई एक साइड का बराबर हो, चाहे वो पीछे का हो या आगे का हो, कोई एक साइड का बराबर हो, तो दूसरे साइड वाला भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से पीछे वाला बराबर है तो आगे वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो x बराबर 10x माइनस 3, एक कर आगे वाला x, एक कर आगे 10x माइनस 3 है, तो 10x माइनस 3 ले लिए, बस हो गया। अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए, x माइनस 10x, इधर तो कुछ है नहीं तो उधर माइनस 3 बच गया, तो यहाँ 1 है, तो 1 में से 10 जाएगा तो माइनस 9x, यहाँ हो गया माइनस 3, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो क्या आ गया 9x बराबर 3 आ गया। ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको x बराबर क्या लिखेंगे, 3/9, तो एक बार में 3 और 3 3 9, x किसको माने थे, 0.33 को, तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए 0.3333 रेकरिंग बराबर 1/3 आ गया। ये आपका आंसर, इस दशमलव वाले का मान बटा में आ गया। हमको यही करना था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला फिर देखिए, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिएगा, अभी 0.33 का बताए थे, उसी के आधार पर आपको एक हम HW दे देते हैं, सेम उसी टाइप का है ये क्वेश्चन। आप HW हमको आंसर कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा। 0.6 रेकरिंग को P/Q में बदलिएगा, P/Q के रूप में बदले। ये आपको HW हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको इसी तरह का क्वेश्चन बताए हैं 0.33 पर, वही 3 के जगह पर 6 आ गया है। तो इसका P/Q के रूप में कितना मान होगा हमको कमेंट करके बताइएगा। ये आपको HW में दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन, ये आपको तीसरा था, हाँ तीसरा था, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब हम चौथा नंबर बता रहे हैं, इसको उसी तरह का है तो आप बना लीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका आंसर आया तो कितना आया। अब हम आगे बताते हैं, सब एक ही टाइप का है उसको बताएं। 0 दिया है 2 3 5 3 5 3 5, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.35 3 5 3 5 ऐसे डॉट डॉट है। बात वही है, अभी जैसे बनाए थे वैसे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। तो माना कि x बराबर 0.235353 डॉट डॉट डॉट। आप इसको ठीक से देखिएगा, हड़बड़ में देखिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक से देखिएगा, इधर है, इधर तो कोई अंक नहीं है, बाएं साइड में तो कोई अंक नहीं है, दाहिने साइड में जो अंक है सब एक जैसा नहीं है। 2 3 2 एक बार आया है, उसके बाद 3 5 3 5 3 5, मतलब 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 एक ही बार आया है। तो इसलिए पहले जैसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रिपीट वाला से एक अंक एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा है पहले उसको हटाइए, जितना एक्स्ट्रा है पहले उसको हटाइए। तो कै गो एक्स्ट्रा है, एगो एक्स्ट्रा है, एगो, बाकी सब रिपीट वाला है, बाकी सब रिपीट वाला है। पहले बिना रिपीट वाला को हटा लीजिए, एक्स्ट्रा वाले को हटा लीजिए। तो एगो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एगो एक्स्ट्रा है, इसलिए दशमलव के लिए एगो एक्स्ट्रा, तो 1 0 से पहले गुना कर लीजिए। पहले ये रिपीट वाला नहीं ना है, तो इसको पहले हटाइए, एक क्यों ना एक्स्ट्रा है उसको हटा लीजिए। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, एगो एक्स्ट्रा इसलिए 1 0 से गुना कर रहे हैं, 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाला अंक है ना इधर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 से इधर गुना करेंगे तो 10x, और 1 0 से गुना करेंगे इसलिए पहले ये आएगा, हट जाएगा, एक्स्ट्रा वाला इधर आ जाएगा,
3 5 बचेगा, ये हटेगा तो खाली ऐसा ना बचेगा, 2 हट जाएगा, 2 हटेगा तो खाली रिपीट वाला ही बचेगा, 3 5 3 5 3 5, तो 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद क्या बताया था कि जो बाएं साइड आएगा, दशमलव के जो बाएं साइड आ गया उसको बराबर के इस तरफ लेके चलाइए। 10x बाएं साइड है, दशमलव के देखिए दशमलव के बाएं साइड है, उसको बराबर के बाएं साइड लेके चलाइए। -2 इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 बच गया, यहाँ से हटेगा तो 0 बचेगा। 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दशमलव के बाद खाली रिपीट वाला बच गया, जैसे रिपीट वाला बचेगा तो 1 मान लीजिए, जैसे रिपीट वाला बच गया 1 मान लीजिए। अब फिर पुनः यहाँ 2 बार गुना करना पड़ेगा, एक बार तो एक अतिरिक्त जो था फालतू जो था उसको हटाए, अब रिपीट वाले को हटाएंगे। अब रिपीट वाले को हटाने के लिए दोनों तरफ गुना करेंगे जी, कितना से, दशमलव के लिए 1, और कै गुना रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5, 2 को 3 5 3 5 3 5, 2 रिपीट हो रहा है इसलिए 2 0 ले लीजिएगा, 2 रिपीट हो रहा है इसलिए 2 0 ले लिए। से गुना करने पर, से गुना करने पर कितना से, 100 से इधर भी करेंगे, 100 से इधर भी करेंगे और 100 से उधर भी, दोनों तरफ बोला है, दोनों तरफ बोला है, तो 100 से इधर भी करेंगे और 100 से उधर भी करेंगे। तो इधर 100 से गुना करिएगा तो 100 × 10x - 2, और उधर गुना करिए 2 0 से तो 2 को अंक आगे चलाएगा दशमलव के बाएं साइड में, 35.35 3 5 3 5 अनगिनत तक। अब हो गया, यहाँ पर 1000x - 200, और दशमलव के बाएं साइड में है ना, तो बराबर के बाएं साइड में ले आइए, तो -35, यहाँ से हट गया, यहाँ 0, ये हटा इधर आ गया, बाएं साइड आ गया, बराबर के बाएं साइड, तो यहाँ 3 5 3 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट, फिर रिपीट वाला बच गया, इसको 2 मान लीजिए, हो गया। अब इसके आगे वाला और इसके आगे वाला, सॉरी पीछे वाला, इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला एक जैसा है, 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, इसमें भी रिपीट हो रहा है अनंत तक, इसमें भी रिपीट हो रहा है अनंत तक, ये बराबर हुआ ना जी। तो जब एक साइड का बराबर हुआ तो दूसरे साइड का भी क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ देखिएगा, जब एक साइड का बराबर है तो दूसरे साइड का भी क्या कर दीजिएगा, बराबर। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से आगे वाला ले लीजिए, 10x - 2, कर आगे वाला ले लीजिए, आगे वाला ले लीजिए, तो 1000x माइनस ये 235 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, -200 और -35 जुड़ जाएगा। अब हो गया, x वाले को एक तरफ कर दीजिए, 10x माइनस 1000x और -235 जाएगा उधर, तो प्लस में 2 हो गया, हो जाएगा। x वाले को एक तरफ कर दिए, बिना x वाले को एक तरफ कर दिए। अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो घटेगा तो -990 बचेगा, घटा के देख लीजिएगा, ज्यादा वाला चिन्ह लिखते हैं। और यहाँ भी वही बात है, एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो यहाँ भी घटेगा, तो -233 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 233 बटा में 990। अब ये कटेगा नहीं, अब ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। किसका, इतना का निकाला था ना, इतना का तो हो गया आंसर। इसके जगह पे वाला रख देंगे, यहाँ जगह कम है इसलिए छोड़ दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके हमको बताइएगा इसका जवाब। यहाँ एक क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दिए हैं, इसका जवाब आपको खुद देना है। ये HW में है, ये आपका HW है, इसका जवाब आप दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, P/Q के रूप में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब देखिएगा, अब हम टाइप 2 में बता रहे हैं। P/Q वाला बताने के बाद ये भी क्वेश्चन 9th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम निश्चित इस पर क्वेश्चन पूछता है। 100% याद रखिएगा कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इसमें देगा क्या, पहले आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच
अनंत अनगिनत के बीच अनगिनत अनगिनत जितना मन उतना, अनगिनत का मतलब जितना मन उतना, दो गो परिमेय संख्या के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या पूछ देगा कि कितना आप निकाल सकते हैं तो आप बताइएगा कि अनगिनत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या याद रखिएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होते हैं। परिमेय भी कहेगा तो अनगिनत और अपरिमेय भी कहेगा तो अनगिनत, परिमेय भी कहेगा तो अनगिनत और अपरिमेय भी कहेगा तो अनगिनत। अपरिमेय संख्या होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, निश्चित याद रखिएगा। दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं तो अनगिनत। दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं तो वो भी अनगिनत। परिमेय के बीच में परिमेय भी अनगिनत निकलेगा और दो गो परिमेय के बीच में अगर अपरिमेय भी पूछेगा तो अनगिनत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, किधर दिया जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताएं। परिमेय संख्या बताएं, अभी बताए ना। यहाँ पर पहला परिमेय संख्या ये है और दूसरा परिमेय संख्या ये है, दो परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बीच में क्या को निकाल सकते हैं अनगिनत, क्या को निकाल सकते हैं अनगिनत। तो हमसे अनगिनत नहीं पूछा है, हमसे बोला कि 5 गो बताइए, क्या को बताइए, ये दोनों के बीच में 5 गो परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कोई भी मान आ सकता है, इसलिए किताब में साफ लिखा हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर किताब के आंसर से आपका आंसर अलग भी हो सकता है। माने आपका जो आंसर आएगा वो कोई जरूरी नहीं कि किताब के आंसर से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा कि अगर आंसर नहीं मिला तो भाई काहे नहीं मिला, क्योंकि अनगिनत आंसर होता है, अथाह जितना उतना। तो उसमें से 5 गो तो कोई भी आप दे सकते हैं, किताब कोई अलग दे सकता है, कोई दूसरा आदमी कुछ और बताएगा। इसलिए किताब से मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनाया हुआ सही होगा। तो इसको बनाने का कई तरीका है, हम बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। आंसर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। यहाँ पर 1/1 तो लिख सकते हैं इसको, और सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, 8वां क्लास में भी ये पढ़े होंगे। और यहाँ पर 2/1, नीचे वाला अगर बराबर है तो आप 10 से गुना कर दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो 100 से भी गुना कर सकते हैं, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन हमको 5 को चाहिए तो 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अगर 50 को चाहिए तो 100 से गुना कर दे, ठीक है। और आगे भी बढ़ सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे, यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिएगा और यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्यों करेंगे, बड़ा करने के लिए। 10 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 10/10 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 20/10। अब तो नहीं बड़ा हो गया। अब नीचे वाला तो बराबर है जी, तो हमको 5 को लेना है ना, तो पहले 5 को ऐसे बटा ले लीजिए, 5 को ऐसे बटा ले लीजिए, ले लिए। दोनों के नीचे वाला बराबर है ना, तो दोनों के नीचे 10, सबके नीचे 10 लगा दीजिए, क्योंकि 10 है, यहाँ भी नीचे में 10 है, यहाँ भी नीचे में 10 है, तो सबके नीचे क्या लगा दीजिए 10। ऐसा कर सकते हैं। 5 को निकालना है इसलिए 5 को बटा ले लिए, 5 को निकालना है। 2 को निकालना तो 2 को लेते, 3 को निकालना था 3 को निकालते। तो 5 को निकालने इसलिए 5 को ऐसे बटा ले लिए और दोनों के नीचे देख लीजिए 10 है, दोनों के नीचे क्या है 10 है, तो हम सबके नीचे 10 लगा दिए, हो गया। सबके नीचे क्या कर दिए 10 लगा दिए। अब ऊपर में आइए, नीचे का कम हो गया, अब ऊपर आइए। ऊपर में क्या है, यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, 10 है और 20 है, तो 10 और 20 के बीच में क्या होता है 11 नहीं आता है क्या, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। 12 नहीं आता है क्या, 12 लिख दीजिए। 13 नहीं आता है क्या, 13 लिख दीजिए। 17 नहीं आता है क्या, 17 लिख दीजिए। 18 नहीं आता है क्या, 18 लिख दीजिए। हो गया 5 में आंसर, कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझ में आया, आगे देखिएगा। इसी तरह का हम अगला भी बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला देखिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिएगा, अभी जैसा क्वेश्चन बताया सेम वैसा ही बता रहे हैं। 3 और 4 दो गो परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत निकालते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ जय को पूछेगा तो ये निकालेंगे, तो यहाँ क्या को पूछा है
6 गो, इन दोनों के बीच में 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। तो अभी जैसे बनाए थे सेम वैसे बनाएंगे। यहाँ 3 ले लिए और यहाँ 4 ले लिए, इसके नीचे ना कुछ एक है, इसके नीचे भी एक है, सेम वैसे बनाएंगे। 10 से गुना कर लीजिए, 10 से गुना, आप 100 से भी गुना कर सकते हैं, 1000 से भी गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनाओं से आप गुना कीजिए, सबसे इजी तरीका आपको बता रहे हैं, 8वां में भी ऐसा ही पढ़े होंगे। तो यहाँ 30/10 ले लिए और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40/10 आ गया। कै गो निकालना है, 6 गो निकालना है। कै गो निकालना है, तो आप क्या बोले, बट्टा ले लीजिए 6 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो ले लिए। इसके भी नीचे 10 है और इसके भी नीचे 10 है, सबके नीचे 10 लगा दीजिए, सबके नीचे 10, सबके नीचे क्या लगा दीजिए 10। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए ऊपर, क्योंकि नीचे का काम कर लिए। अब बटा के ऊपर आइए, बटा के ऊपर क्या है, 30 है और 40 है, 30 है और 40 है। तो 30 और 40 के बीच में 31 आएगा, यहाँ रख दीजिए, 32 आएगा, यहाँ रख दीजिए, 33 आएगा, यहाँ रख दीजिए, 34 आएगा, यहाँ रख दीजिए, 35 आएगा, यहाँ रख दीजिए, 36 आएगा, यहाँ रख दीजिए। 6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। अब अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन एक और बता रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 3/5 और 4/5 के बीच ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अंत भला तो सब भला। के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। 5 हम 3 ही बताते हैं, नहीं चलिए एनसीईआरटी का तो जो है वही ले लेते हैं। 5 परिमेय संख्या बताएं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले बटा में नहीं था तो बटा में कर लिए थे, अभी बटा में है तो जैसे है वैसे चलेंगे, बटा को ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ है 3/5 और यहाँ है 4/5। काम वही करेंगे, काम जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी करेंगे, है ना। काम इसमें भी वही करेंगे, 10 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, गुना। इसमें भी 10 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, गुना। ये आपको 8वां में भी था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30/50 और यहाँ हो जाएगा 40/50। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पर बना देते हैं। तो क्या को निकालना है, 5 गुना 30/50 और 40/50 के बीच में क्या को निकालना है, 5 को निकालना है। तो 5 को ले लिए, 1 2 3 4 5 ले लिए। नीचे में क्या लगा है, 50, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, दोनों के नीचे बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा, दोनों के नीचे क्या होना चाहिए, बराबर। तो 50 है दोनों के नीचे, तो यहाँ 50 ले लीजिए, यहाँ 50 ले लीजिए, यहाँ 50 ले लीजिए, यहाँ 50 ले लीजिए, यहाँ 50, 5 को ले लिए। अब नीचे का काम हो गया, ऊपर आइए। तो ऊपर क्या है, यहाँ 30 है और यहाँ ऊपर क्या है, 40 है। तो 30 और 40 के बीच में देखिएगा क्या है, तो 30 और 40 के बीच में 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।